हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 8 मोशन की इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 109 और 10, ठीक है, 109 और 10 वाले पे जो कवर हो रहे हैं उसमें हम लोग 3, 4, 5 ये वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल क्वेश्चन 1 और 2 देख लिया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली ये हम लोग फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के, और उनकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट भी हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक ट्रॉली है। ट्रॉली जो होती है वो ऊपर जाती है ना, फिर उसके बाद नीचे आती है। तो ट्रॉली जो है वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो प्लेन से जब वो नीचे जा रही है, प्लेन से हवाई जहाज़ से नहीं, एक मतलब समतल ज़मीन से जब वो ऊपर जा रही है, सॉरी इसमें नीचे जा रही है, हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन क्या है उसकी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो टाइम हमें बताया है 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मतलब आफ्टर इट स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से पहले वो रुकी हुई थी, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हम लोग को आ गई है समझ कि स्टार्ट से पहले उसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। अब ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि एक्सेलरेशन जो है ये सेंटीमीटर की जगह अगर मैं मीटर करूँगी तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर में नहीं मीटर पर सेकेंड में ही रखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। तो 0.02 हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारी 0.02 मीटर पर सेकेंड आ गई, टाइम हमारा 3 सेकेंड आ गया, और यू इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। हम लोग को बताना है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। यानी कि हम लोगों को क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालना है कि v, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्योंकि हमारे पास u भी है, a भी है और t भी है, हमें v निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u तो भाई अपना 0 है, एक्सेलरेशन कितनी है 0.02, टाइम कितना है, टाइम 3 सेकेंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 तो ऐसे हट जाएगा, 3 2 जा 6, तो 0.06 मीटर। सिंपल सा हो गया। वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर 3 सेकेंड विल बी 0.06 मीटर, ठीक है। तो 0.06 मीटर, या फिर अगर आप लोग उसको सेंटीमीटर में निकालें तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी। सिंपल सा था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, t की वैल्यू रखी, और आंसर हमारे पास आ गया। तो ये हमारा आंसर है 0.06 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, यानी कि s निकालना है इन 10 सेकेंड। तो t हमारे पास है 10, तो हमारे पास a है और हमारे पास यहाँ पर t है। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखो आफ्टर स्टार्ट का मतलब है कि u क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, फॉर्मूला हमारे पास ये देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला चूज़ कैसे कर रही हूँ, फॉर्मूला चूज़ करने का बेसिक मतलब है कि हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं और हमें ये निकालना है। तो s हमें, u भी है हमारे पास, t भी है, a भी है और t भी है। तो s की वैल्यू सिंपली इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अब u जो है वो 0 है, तो 0 × 10, ये तो 0 ही हो जाना है। हाफ a जो है, a की जगह आप क्या रखोगे, 4 रखोगे, और t की जगह आप क्या रखोगे, 10 रखोगे, t स्क्वायर यानी कि 10 × 10, ठीक है। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको तो ये तो हट ही जाएगा। अब इसको अब काट दो, 2 2 ज़ा 4, ये 0 हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो 200 हो गया, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो s है, s हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ठीक है।
डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर आ जाएगा। देखो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हम घबराते हैं कि कहाँ रखें, कौन सा वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। तो फॉर्मूला हम लोगों को ना वही वाला यूज़ करना होता है कि भाई हमें सारी चीज़ें मिल जाएं, सिर्फ एक चीज़ जिसमें ना हो और वही हमें निकालनी होती है जनरली। तो ये वाला फॉर्मूले हम लोगों ने रखा और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इस वाले का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज है हमारी। तो स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे से आपने ऊपर की तरफ एक पत्थर फेंका है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, यानी कि जो आप पत्थर फेंक रहे हो उसकी वेलोसिटी क्या है, जो आप पत्थर फेंक रहे हो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। आपका हो गया वी क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को उससे पहले की स्थिति नहीं बताई है, हमें बताया कि फेंक नहीं है। तो जब हम फेंकता हुआ हमें मिला है तो इसका मतलब यू है वो। एक्सेलरेशन क्या है उसकी, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जब वो ऊपर जा कर के जब नीचे आ रहा है तब उसकी ये एक्सेलरेशन है, यानी कि माइनस में आ जाएगा ये। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड, तो एस की वैल्यू, मतलब जब आपने नीचे से उसको ऊपर फेंका तो कितनी ऊंचाई पर वो जाएगा, और एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, मतलब यहाँ से जब आपने फेंका है तो कितनी ऊंचाई तक ये जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो मतलब उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसको टाइम कितना लगेगा, ये हमें बताना है। अब देखो एक बार ये जो हमने पत्थर फेंका उसकी वेलोसिटी थी 5, ऊपर जा कर के उसकी ये वाली वेलोसिटी ख़त्म हो गई, यानी कि v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ही तो वो नीचे आना शुरू होगा, तो यानी कि v हमारे पास यहाँ पर 0 है। बस एक यही चीज़ यहाँ पे हमें समझनी थी कि इसमें v 0 हो जाएगा, तभी तो वो पत्थर दोबारा नीचे आकर के गिरना शुरू होगा। जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी वो ग्रेविटी की फोर्स में फिर से नीचे गिरेगा। तो इसमें हमारे पास v है, a है और u है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v हमारे पास 0 है, ठीक है, u हमारे पास है, ये माइनस है यहाँ पे, u हमारे पास है 5 और 2 इंटू a जो है वो 10 है और s तो हमें निकालना है ना। तो ये तो 0 है, तो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा और 2 5 2 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 इंटू एस, ठीक हो गया। तो s की वैल्यू निकालनी है तो भाई s को अकेला छोड़ दो, तो 25 अपॉन 20, 2 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20। तो और काटोगे इसको तो यहाँ पे देखो 4 4 1 ज़ा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 2 ज़ा 8 फिर से, और फिर उसके बाद एक और 0 और 4 5 ज़ा 20, यानी कि एस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1.25 मीटर, 1.25 मीटर का जो है डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1.25 मीटर। हम लोगों ने इस वाले फॉर्मूला में बेसिकली वैल्यू पुट करी है जो हमारे पास थी और हमने एस की वैल्यू निकाल ली, तो एस निकल गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग को टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इससे हम टाइम निकाल लेंगे। v हमारे पास 0 है, u 5 है, a हमारे पास कितना है, a है 10, तो a जो है वो यहाँ पर क्या है 10 है माइनस का, और t हमें निकालना है माइनस का, क्योंकि उल्टी आती हुई एक्सेलरेशन है। t की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी देखो ये 0 है तो 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस 10 इंटू टी क्या हो जाएगा माइनस 10t। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 और 10 अपॉन में जाएगा, तो t क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 क्या होता है 0.5, तो t हमारे पास आ जाएगा 0.5 सेकेंड। आया आप लोगों को समझ में। इसमें हम लोगों ने देखो क्या क्या किया है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये चीज़ जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह आप लोगों ने रखना है 0, u की जगह रखना है 5, a की जगह रखना है -10 और t की जगह रखना है t। तो v की जगह आपने 5 रखा, u की जगह आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और आंसर आ गया है। तो दो फार्मूलाज इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज़ किए हैं, एक तो ये वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है, तो एक तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है और एक हमने इस्तेमाल किया है फार्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इन दो फार्मूलाज का यूज़ करके हम लोगों ने जो है टाइम निकाल दिया है t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो 3 क्वेश्चन जो हैं हमने इंडेक्स क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। आप आगे के क्वेश्चन एक्सरसाइज के और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।